हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 पाठ बल तथा दाब विषय विज्ञान पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न को देखते हैं। धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा धक्के के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण है। पहला है बल्ले का गेंद पर प्रहार। दूसरा है बच्चे द्वारा टायर चलाते हुए गति बढ़ाने हेतु टायर पर लकड़ी की डंडी से मार। खिंचाव के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण है कुएं की रस्सी को ऊपर खींचना, गुलेल चलाना। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ऐसे तो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो इसका उत्तर है पहला फोम को दबाना, दूसरा है रबर को मोड़ना। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को डैश पड़ता है। दूसरा, एक आवश्यक वस्तु अनावश्यक वस्तु को डैश करती है। तीसरा, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको डैश पड़ता है। चौथा, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को डैश करता है। तो इसका उत्तर होगा पहला का खींचना, दूसरा का आकर्षित, तीसरा का धकेलना, चौथा का प्रतिकर्षित। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचता है, तब वह तीर को छोड़ता है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित कथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द या पेशीय संपर्क असंपर्क, गुरुत्व घर्षण आकृति आकृति। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। इसका उत्तर होगा आकृति पहला में। दूसरा में हो जाएगा धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल का उदाहरण है। दूसरा में हो जाएगा पेशीय। तीसरे में हो जाएगा तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार संपर्क बल का उदाहरण है। यह तीसरा का आंसर होगा संपर्क बल। चौथा में जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल तथा वायु के गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होते हैं, वायु के घर्षण के कारण। तो इसका उत्तर गुरुत्व तथा वायु के घर्षण चौथा का भराएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। तो पहले स्थिति को देखते हैं। रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। तो इसका उत्तर होगा रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाने के लिए बल लगाने वाला कारक मांसपेशियां यानी पेशीय बल है। बल के प्रभाव से नींबू की आकृति में परिवर्तन से नींबू का रस निकलता है। दूसरा स्थिति है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। इसका उत्तर होगा दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए बल लगाने वाला कारक मांसपेशियां यानी पेशीय बल है तथा बल ट्यूब पर लगता है जिससे ट्यूब की आकृति में परिवर्तन से पेस्ट बाहर निकलता है। तीसरे परिस्थिति को देखते हैं। दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। इसका उत्तर होगा दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटके एक भार की दिशा में बल लगाने वाला कारक भार यानी असंपर्क बल। वस्तु है जिस पर बल लग रहा है वह हुक या कमानी है तथा बल के प्रभाव से कमानी खींच जाती है। चौथे स्थिति को देखते हैं। ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ को पार करना। इसका उत्तर होगा यहाँ धावक के दौड़ने के कारण शरीर को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है जिससे वह अपने शरीर को आवश्यक ऊंचाई तक उठा सकता है। अतः यहाँ व्यक्ति को उसकी गति के कारण बल मिलता है। व्यक्ति के स्वयं के शरीर पर बल लग रहा है तथा इस बल के कारण व्यक्ति अपने शरीर को ऊपर उछाल पाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसका उत्तर होगा एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला पेशीय बल जो संपर्क बल का एक उदाहरण है लोहे के टुकड़े को फैला देता है जिससे उसके आकृति में परिवर्तन हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण
के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताएं। इसका उत्तर होगा, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर यदि दबाया जाता है तो वह दीवार से चिपक जाता है। इस दिशा में दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल स्थूल वैद्युत बल और संपर्क बल है। 8वें प्रश्न को देखते हैं। आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बल के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। उत्तर, इसका उत्तर होगा, यदि हम अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं तो बाल्टी पर लगने वाले बलों का नाम, पहला है पेशीय बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो पेशीय बल जो हाथ द्वारा बाल्टी को उठाते हैं तो हाथ द्वारा पेशीय बल लगता है। दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर काम करता है, तो दोनों बल विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए असंतुलित रहता है। अतः बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति अवस्था में परिवर्तन इसलिए नहीं आता है क्योंकि इस दिशा में लगने वाला कुल बल शून्य है, आदमी संतुलित अवस्था में रहता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन पंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों को नाम बताइए। उत्तर इसका होगा, जब किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए मतलब लॉन्च करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है मतलब छोड़ा जाता है तो प्रमोचन मंच मतलब लैंडिंग पैड, लंचिंग प्लेटफॉर्म। प्रमोशन मंच का मतलब है जहाँ से छोड़ा जाता है। लंचिंग प्लेटफॉर्म को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बल हैं, पहला है गुरुत्व बल, दूसरा है वायुमंडल द्वारा घर्षण बल। अगले प्रश्न को देखते हैं। जब किसी ड्रॉपर के चंचू मतलब नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण क्या है। पहला है पानी का दाब, दूसरा है पृथ्वी का गुरुत्व, तीसरा है रबर के बल की आकृति, चौथा है वायुमंडलीय दाब। इसका उत्तर होगा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब के कारण ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।